Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your teacher Taimur Ijaz and today we are going to discuss the summary of the poem Try Again by William Edward Hickson. लास्ट लेक्चर में हमने पोएम को जो है वो स्टडी किया था और डिस्कस किया था, तो इस लेक्चर में हम उसकी जो समरी है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये पेपर में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो आपने अटैम्प्ट करना होता है, तो ज़्यादा लेंथी या ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेंथी समरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आपके 5 मार्क्स की समरी होती है, ब्रीफ रहें, शॉर्ट रहें और टू द पॉइंट रहें। तो चलते हैं अपनी समरी की तरफ जी स्टार्ट लेते हैं। ट्राई अगेन बाय विलियम एडवर्ड हिक्सन। विलियम एडवर्ड हिक्सन ने पोएम लिखी है जी ये। द पोएम ट्राई अगेन हैज़ बीन रिटन बाय डब्ल्यू हिक्सन। विलियम एडवर्ड हिक्सन अगर आप लोगों के लिए याद करना मुश्किल है पोइट का नाम, तो आप ऐसा करें, इसको डब्ल्यू हिक्सन जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। अब इधर आपने जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि अब देखें, पोएम का नाम जो है आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना है और पोएट का नाम जो है वो इस तरह मेंशन नहीं करना, उसको हाईलाइट इतना ज़्यादा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नहीं करना। बाद स्टूडेंट्स पेपर में मिस्टेक कर देते हैं कि वो पोएट का नाम और पोएम का नाम दोनों जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख देते हैं। तो पोएम का नाम आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना है, पोएट का इसी तरह मेंशन करना है। ठीक है जी। दिस पोएम गिव्स अस मैसेज ऑफ होप एंड करेज, यानी ये आपको पोएम जो है मैसेज देती है, पैगाम देती है किस चीज़ का? होप का, उम्मीद का, एनकरेज और हिम्मत का, जुर्रत का जो है वो मैसेज देती है आपको। द पोएट टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइंग अगेन। अब पूरी पोएम ने आपने पढ़ा, हर स्टेंजा में उसने बार बार ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन का जो है वो जिक्र किया, तो इसका मतलब है वो इम्पोर्टेंस बताना जा रहा है किस चीज़ की? ट्राइंग अगेन की। ठीक है। He says if at first you do not succeed, try again to complete your work या complete your task। ठीक है। पहले स्टेंजा में, फर्स्ट स्टेंजा वो मेंशन करता है कि अगर आप अपने फर्स्ट टाइम अपने अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं होते, कामयाब नहीं होते, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? उसको क्या करें? ट्राई अगेन करें, दोबारा कोशिश करें। वी शुड बी परसिस्टेंट, हमें साबित कदम, ये वर्ड है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मीनिंग होता है साबित कदम रहना, हमें साबित कदम रहना चाहिए। बिकॉज परसिस्टेंस पेज ऑफ इन दी एंड, क्योंकि जो लोग साबित कदम रहते हैं ना, आखिर पे उनको सिला ज़रूर मिलता है, उसका रिवॉर्ड जो है वो ज़रूर मिलता है। आप एक बात पे स्टक कर जाएं, उस पे कायम रहें, तो आपको उसका सिला रिवॉर्ड जो है वो ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वी शुड नॉट लूज हार्ट। ठीक है, यानी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दिल नहीं हारना चाहिए। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाकाम भी हो जाते हैं तो उसमें हमें हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम फेलियर। सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें फेलियर से, नाकामी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट वो कहता है फेलियर इज़ नॉट अ डिसग्रेस। डिसग्रेस कहते हैं बेइज्जती को। ठीक है, शर्मिंदगी को, यानी फेलियर अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, यानी इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। फिर वो कहते हैं बट इट इज़ अ गुड टीचर, यानी फेलियर जो है वो डिसग्रेस नहीं है बल्कि क्या है? टीचर है। टीचर कौन होता है? जो आपको कुछ चीज़ सिखाता है, टीच करता है। तो ये भी फेलियर भी आपको क्या करता है? टीचेस अस और मिस्टेक्स, यानी फेलियर जो है हमें मिस्टेक सिखाता है कि आपने ये मिस्टेक किया है, इस वजह से आप फेल हुए हो, आपने ये मिस्टेक की है, इस वजह से आप नाकाम हुए हो। ठीक है। वो यही कह रहा है कि ये फेलियर जो है सॉरी, ये आपको मिस्टेक सिखाता है। वी शुड कीप पेशेंस एंड ट्राई अगेन। ठीक है, हमें पेशेंस, सब्र रखना चाहिए और दोबारा कोशिश करनी चाहिए। पोइट ये कह रहा है इट टेक्स टाइम टू लर्न टू एक्सपेरिमेंट एंड टू सक्सीड। अब ये देखें, ये बात जो है आप देखें, नो डाउट यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, कि कोई भी चीज़ सीखने में क्या होता है? वक्त लगता है। कोई भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने में वक्त लगता है, कामयाब होने में वक्त लगता है। ठीक है, यानी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये नहीं है कि आप रात को सोएं और सुबह उठें और आपका गोल जो है वो अचीव हुआ हो। ठीक है, आप बाज़ दफ़ा फेल भी होते हैं, नाकाम होते हैं, एक्सपीरियंस आता है आपके पास, मिस्टेक्स आपसे होती हैं, नेक्स्ट टाइम आप वो मिस्टेक्स उनसे अवॉइड करते हैं आप। ठीक है, फिर जाके आप कामयाब होते हैं। वो यही कह रहे हैं टेक्स टाइम टू लर्न टू एक्सपेरिमेंट एंड टू सक्सीड। ठीक है, ठीक है, लर्न करने में, एक्सपेरिमेंट करने में और सक्सीड यानी सक्सेस हासिल करने में आपको टाइम लगता है। ठीक है, शॉर्टकट कोई नहीं है। सो वी शुड नॉट गिव अप ट्राइंग अगेन, इसलिए वो कहता है दोबारा ट्राइंग अगेन को गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है इसको। ट्राई अगेन इज द ओनली वे टू बी सक्सेसफुल, यानी वो ये कह रहा है कि ट्राई अगेन जो है वो सिर्फ यही एक रास्ता है किसके लिए? सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए। ठीक है जी। तो ये समरी आपकी बहुत शॉर्ट सी है।
ठीक है। आपकी 5 मार्क्स की समरी है, तो इतनी ज़्यादा लेंथ में और भारी भारी मुश्किल टर्म्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल से लिखें। आपने एग्जामिनर से 5 मार्क्स एक्वायर करने, तो आपका एक आइडिया जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए समरी में। ठीक है जी, इट्स ऑल फॉर टुडे जी। और काइंडली एंड पे वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ जी।